हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिटरल्स का क्या मतलब होता है, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लिटरल्स का क्या मतलब होता है। लिटरल्स हमारी फिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सेकंड, हम ये कह रहे हैं कि ES6 से पहले, बिफोर ES6, हम स्ट्रिंग्स को यूज करते थे या तो सिंगल कॉर्ड्स में या फिर डबल कॉर्ड्स में। इस तरह से स्ट्रिंग्स को यूज करते थे, ओके। इन दोनों के बीच में हम स्ट्रिंग्स लिखते थे। किस तरह से? इस तरह से, जैसे हेलो, उसके बाद इस तरह से। ES6 के बाद अब हम स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं बैकटिक्स में। बैकटिक्स में कैसे? इस तरह से हेलो, इस तरह से बैकटिक्स में। कि आपको टैब बटन के ऊपर दिखेगा तो शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंटैक्सेस की, किसके लिखने का तरीका क्या है। तो जैसे हमने बताया कि जैसे सम स्ट्रिंग हमने लिखा तो कैसे हम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। where p is equals to 1000 दे रखा हमें, where n is equals to 1, where r equals to 7। और अब हम लिख रहे हैं where SI, मतलब हम क्या कर रहे हैं, SI में असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू का मतलब यही होता है। बैकटिक्स में हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज, डॉलर डाला, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद P इंटू R इंटू एन। एन की जगह हम टी भी कर सकते हैं कि टाइमिंग को दर्शाता है, तो हम टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 70। तो ये लिखा आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज 70। तो कैसे लिखा आएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये लिखा आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज 7। क्लियर है? आया समझ में आपको एग्जाम्पल? तो चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स। लिटरल्स के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कि हम स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। कंसोल स्टेटमेंट हमने लिखी। देखो, जब भी हमें कोई चीज जावास्क्रिप्ट में नहीं समझ में आई ना, तो सबसे पहला काम आप करो, उसको कंसोल में प्रिंट करा लो। अब बैकटिक्स में हमने करा इसमें लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। सपोज हमने ये लिखा, यहाँ पे हमने लिखा एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। कीवी लिख दिया, इसको कर दिया बंद, इस तरह से तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? अभी मैंने ऊपर एक टर्म यूज करी थी, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे यूज करेंगे इसको? डॉलर सिंबल से उसके अंदर हम डालेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मान लो अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने ऊपर लिया कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये है ना। अब सपोज करो यहाँ पे बस मैंने क्या चेंज कर दिया इसके अंदर, हम्म, एक सेकेंड, हाँ। ये चीज हमने यूज करी थी यहाँ पे, ये देखिए ये चीज हमने यूज करी है ना। तो ये क्या है?
ये हमारा सिंटेक्स एक्सप्रेशन है कि जिसमें हमने डॉलर यूज कर रखा है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, इसके अंदर फिर हमने डेटा फिल कर दिया जो भी हम करना चाहते हैं कैलकुलेशंस। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज इसे ध्यान से समझिए। फिर आता है हमारे पास टैग्ड टेम्पलेट। क्या कह रहा हूं मैं? फिर हमारे पास आता है टैग्ड टेम्पलेट। ठीक है। टैग टेम्पलेट इज लाइक जैसे कि हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें कॉल करते वक्त ना कोई पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। जैसे और फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन पहले कीवर्ड लिखते हैं, देन फंक्शन का नेम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, लगाते हैं। फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद जो भी फंक्शन का नेम है उसको हम कॉल करते हैं। यही होता है मेन तो फंक्शन। और उसके बाद ये होता है हमारा फंक्शन। टैग टेम्पलेट क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है इसको कॉल करने की, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कैसे होएगा वो मैं बताता हूँ। देखो, लिखना क्या है, फंक्शन लिखना है सबसे पहले, कीवर्ड है ये, फंक्शन लिखना है। उसके बाद लिखना है हमने टैग्ड लिटरल। क्या लिखना है, क्योंकि हम लिटरल्स पढ़ रहे हैं, टैग लिटरल ईजी। ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स को पास कर रहे हैं इसको ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये जो हमने ये बोला ना स्मॉल स्मॉल ब्रेसेस, इसको बोलते हैं हम पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे के अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि हम कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, ये डॉट है, स्ट्रिंग्स। मतलब हम स्ट्रिंग्स नाम का ये जो वेरिएबल हमने पास करा है इसमें पैरामीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। दिस स्टैंड फॉर पैरामीटर। ये बोलते हैं हम पैरामीटर है ये। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे और हम लिखेंगे टैग्ड लिटरल ईजी एग्जाम्पल। उसके बाद हमने लिखा हेलो जावास्क्रिप्ट। इस तरह से हमने इसको लिख दिया बैक टिक्स के अंदर। ठीक है। ये एक फंक्शन है, मतलब एक कह सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हो आप इसको। बट फंक्शन में तो हमें कॉल करने की जरूरत होती है, यहाँ पे हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट रॉ। ये हमारा एक रॉ स्ट्रिंग की तरह काम करता है, रॉ स्ट्रिंग की तरह काम करता है। कैसे करना है इसको यूज? where s is equals to where s is equals to, इसमें s बड़ा आएगा, स्ट्रिंग डॉट रो, और उसके बाद यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर लिख देंगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज, उसके बाद डॉलर सिंबल। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन जब भी हम टाइप करेंगे तो इसके अंदर 2+3 कुछ भी कर सकते हैं हम, जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद हम क्या करें, अलर्ट करें। समझ में आया? स्ट्रिंग डॉट रो, जैसे अभी हमने वो बात करी थी ना, टैग्ड, टैग लिटरल, अभी हमने बात करी थी ना टैग लिटरल की। तो
इसी तरह से हमें स्ट्रिंग डॉट रो को, बट उसमें क्या है, फंक्शन यूज करना है। ठीक है, इसमें फंक्शन की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं है, बट वही पैरामीटर पास करा सब कुछ, मतलब लगभग तो वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पे इस पूरे एग्जाम्पल में, कि स्ट्रिंग डॉट रो सिर्फ हमने ये लिखा, ना कोई सेमी कॉलम, ना मतलब ना कोई वो पैरेंथेसिस लगाया, ना कर्ली ब्रैकेट, सिंपल, क्योंकि एक प्री डिफाइंड फंक्शन की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, उसकी तरह हम इसको यूज कर पा रहे हैं बहुत इजी। तो उसके बाद बात करते हैं हम नेस्टेड टेम्पलेट्स, जो हमारे पास नेस्टेड टेम्पलेट्स आता है। अब नेस्टेड टेम्पलेट्स क्या कहता है, ये अलाउ करता है हमें मल्टीपल कंडीशंस को, इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, हमने एक फंक्शन लिखा मैक्सिमम का, ठीक है, फंक्शन तो अब आपको बनाना आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने उसका सिंटेक्स आपको ऊपर बता दिया। फंक्शन, फंक्शन का नेम, उसके बाद हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे एक्स वाई जेड, देन हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं var सी, कि हम सी में स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू। एक सेकेंड, डॉलर के अंदर हम लिख रहे हैं y इज ग्रेटर देन x, एम्परसेंट एम्परसेंट, y इज ग्रेटर देन z, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर है, जो अभी आपको आने वाली वीडियोस में ऑपरेटर के बारे में समझ में आएगा। बस अभी आप इतना समझिए इसे यूज कैसे करते हैं। क्लियर, डोंट वरी कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, वो हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। x is greater than z, question mark, x is greater, z is greater। ठीक है, और लास्ट में, क्योंकि फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर होती है, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यूज। फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब कहने का मतलब ये, आप भी ये समझिए कि हम नेस्टेड टेम्पलेट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, कि मल्टीपल कंडीशन, एक देखो यहाँ देखो, आप इसको छोड़ दो कि अभी ये क्या है क्यों है, ये आपको आने वाली वीडियोस में समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने लिया है डॉलर सिंबल, जो एक्सप्रेशन को दर्शाता है, सिंटेक्स एक्सप्रेशन को। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ कंडीशन डाली है। क्या कंडीशन है, कि y इज ग्रेटर देन x, कि y बड़ा है x से। एम्परसेंट एम्परसेंट, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद y इज ग्रेटर देन z, हम कह रहे हैं y x से भी बड़ा और y z से भी बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल ऑपरेटर। फिर हमारा अगर y x से बड़ा तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो कुछ और प्रिंट होगा, नहीं तो अगर y z से बड़ा है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या कह रहा है, x z से बड़ा है, x इज ग्रेटर, नहीं तो z इज ग्रेटर, और रिटर्न c। क्यों कर रहे हैं c, क्योंकि हम c के अंदर ही डाल रहे हैं सारा कुछ, यहाँ पे देख लो var c, तो इसलिए इसको हमने रिटर्न कर दिया। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।